अब जो स्टमक के अंदर बोलस का चाइन बन चुका है, अब ये चाइन मूव करेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ी है कोई एक सिंगल पार्ट नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो खाना भी यानी कि जो चाइन भी है वो सीक्वेंस वाइज जाएगा डियोडेनम में, जेजुनम में एंड इलियम में। यहाँ पर मैंने जेजुनम को जे से और इलियम को आई से डिनोट किया है। तो फर्स्ट डियोडेनम में जाने के बाद चाइन पर, अब यहाँ पर जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, माउथ में कंप्लीट हो गया, सेकंड हमने लिवर पढ़ा था और थर्ड पैनक्रियास। अब यहाँ पर इन दोनों ग्लैंड से जो भी सीक्रेशंस केमिकल्स निकलेंगे वो चाइन के ऊपर एक्ट करेंगे। कैसे? लिवर के अंदर से निकलेगा बाइल जो गॉल ब्लैडर में जाएगा, और गॉल ब्लैडर से निकलकर सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिवर से निकला बाइल और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया, दोनों जगह से जो बाइल आ रहा है वो कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी यानी कि ये वाली डक्ट से होते हुए कहां पर आ जाएगा, वो डियोडेनम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, चाइन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा और वो भी कहां पर आ जाएगा, डियोडेनम में। और यहाँ पर एक पॉइंट था क्या, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई से। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो बाइल आ रहा है सीक्रेट होके, जो लिक्विड है बाइल जूस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट है बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बाइल विरिडिन और बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी एंजाइम था, अमाइलेज एंजाइम। लिवर के अंदर बाइल सीक्रेट हो रहा है, लिवर एक ग्लैंड है, यहाँ पर जो भी सॉल्ट या जो भी पिगमेंट्स हो रहे हैं कोई एंजाइम नहीं हो रहा है। थर्ड हम देखेंगे क्या, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से निकल रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। तो ये सारे एंजाइम्स के साथ में पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो पैनक्रियास से क्या क्या आ जाएगा, म्यूकस आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा, काइमोट्रिप्सिन आएगा, ट्रिप्सिनोजेन आएगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम आएगा, अमाइलेज एंजाइम आएंगे, न्यूक्लियस आएगा, लाइपेज एंजाइम आएगा। और बाइल सॉल्ट के अंदर या बाइल जूस के अंदर कौन कौन यहाँ पे आ जाएगा, बाइल सॉल्ट रहेगा, बाइल पिगमेंट्स आएंगे, बिलिरुबिन आएगा और बाइल विरिडिन यहाँ पर आ जाएगा। तो इतने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अब क्या करेंगे, डाइजेशन किसका, बोलस का या चाइन का, चाइन का यहाँ पे डाइजेशन होगा। एक चीज यहाँ पर देखो, जो पैनक्रियाटिक जूस है और यहाँ पर जो बाइल है वो डियोडेनम के अंदर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से आ रहे हैं। ये वाला जो डक्ट है इसको क्या बोलेंगे, एचपीडी, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन भर खाना नहीं खाते, जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन प्रोसेस ऊपर से स्टार्ट हो जाती है, सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, तब जाके ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। इससे पहले हमने स्टमक के अंदर देखा था जो पेप्टिक सेल्स थे या चीफ सेल्स थे वो पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहे थे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनना पड़ेगा तब जाके पेप्सिन प्रोटीन को एक्ट करेगा। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनने के लिए HCl की हेल्प लगी थी और वो HCl भी स्टमक के अंदर था। उसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ये एंजाइम्स है इसमें सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन है ये वाला एंजाइम एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिनोजेन में, और ये जो ट्रिप्सिनोजेन जब एक्टिवेट होगा तो ये काइमोट्रिप्सिन को प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और ये सारे एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्टिवेट होकर क्या बन जाएगा, प्रो हट जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बन जाएगा। अब आप सोचोगे ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये एक्टिवेट कौन करता है, ये एक्टिवेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की म्यूकोसा से बने हुए सेल्स के सीक्रेशन। हमने पढ़ी थी 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस और सेरोसा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में थी। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकोसा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है, यहाँ की जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें से सकस एंट्रिकस, क्या
सकस एंट्रिकस करके केमिकल्स रिलीज होता है। और ये सकस एंट्रियस क्या है, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड सीक्रेट होते हैं और उन्हीं में से एक जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ क्या, सकस एंट्रिकस। और इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर आते हैं माल्टेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। इंपॉर्टेंट क्या है, साइडेज, टाइडेज नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स अलग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स अलग होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइडेज ऐसे याद कर सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की में से क्या निकलता है, सकस एंट्रिकस, और उसी से एस से आप याद कर सकते हो न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सकस एंट्रिकस में। और सकस एंट्रिकस कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सकस एंट्रिकस कहाँ से आता है, म्यूकोसा लेयर से सीक्रेट होके आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वो सकस एंट्रिकस के साथ ही साथ एक और एंजाइम्स को रिलीज करती है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से रिलीज होता है, ये एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन। देखो यहां से देखो, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी म्यूकोसा हो गई, यहां से कौन सा एंजाइम निकल रहेगा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकल गया। अब ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, जो पैनक्रियाटिक जूस है, यहां से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला था, इसके अंदर कौन पड़ा है, ट्रिप्सिनोजेन पड़ा हुआ है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, बाकी सारे भी इनएक्टिव है, लेकिन ये एंटेरोकाइनेज यहां से जाएगा, इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट जो भी ट्रिप्सिनोजेन है इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा और क्या बना देगा, ट्रिप्सिन। जैसे ही ट्रिप्सिन बन जाता है, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इसके बाकी के जितने दोस्त हैं जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर थे, यहां तक के प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को क्या बना देगा, वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्टिव कर देगा, चाइमोट्रिप्सिन को भी वो एक्टिव कर देगा। अब जैसे ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जो भी चाइम के अंदर प्रेजेंट था कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अमाइलेज वहां पे काम करेगा, जो फैट्स है वो उस पे लाइपेज काम करेगा, बहुत से न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं उस पे न्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा। और ये जो तीनों हैं, इसमें क्या आ रहा है, ट्रिप्सिन, पी आ रहा है, ट्रिप्सिन यहाँ पर भी आ रहा है पी, और यहाँ पेप्टिडेज, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, प्रोटीन के ऊपर काम करेंगे और प्रोटीन को क्या कर देंगे, ब्रेक। पहले भी हमने देखा था स्टमक के अंदर प्रोटीन के ऊपर कौन काम करता है, पेप्सिन, क्या बना देते हैं वहां पर, पेप्टाइड्स बना देते हैं, प्रोटीओज बना देते हैं, और यही पेप्टाइड्स और प्रोटीओज के ऊपर अब कौन काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो यहाँ के बाद में फिर क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट था उसके ऊपर एक्शन होता है, फैट्स के ऊपर एक्शन होता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से। क्या है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीओज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। पहले ये वाला पार्ट हम समझते हैं, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओज। प्रोटीन कहाँ से आया, दाल से, आपने दाल खाई थी, प्रोटीन था, लेकिन ये प्रोटीन स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो चुका था, किससे, पेप्सिन से, क्या बन गया था, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स। तो यानी कि ये तीनों चीज अभी भी प्रेजेंट है आपके चाइम पार्ट में, जो कि स्टमक से डिओडेनम के अंदर आ चुका है। ये वाला पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स डिओडेनम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च। मुंह के अंदर मैस्टिकेशन के बाद में अमाइलेज एंजाइम से 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका था, बन चुका था, स्टार्च से क्या बन गया था, माल्टेज या माल्टोज बन चुका था। बाकी का जो 70% स्टार्च यानी कि जो रोटी में और राइस के अंदर प्रेजेंट है, वो भी यहाँ पे डिओडेनम के अंदर स्टार्च अभी भी 70% वाला बचा हुआ है, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, फैट्स, जो हमारा चीज में था, यानी कि चीज आपने जो खाया वो मुंह के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, माउथ में, स्टमक के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अब यहाँ पर डायरेक्टली आ चुका है, कहाँ पे, डिओडेनम के अंदर। तो ये हो गया प्रोटीन, इधर हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, इधर हो गया फैट्स, और ये फोर्थ पार्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो न्यूक्लिक एसिड पार्ट भी कहाँ पड़ा हुआ, डिओडेनम के अंदर। तो ये वाला पार्ट कहाँ पर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, लेकिन अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है, किसके पास में है, स्टमक के पास में है, पैनक्रियास के पास वाले एरिया के अंदर है। अब ये पड़े हुए हैं, बाइल आया था, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट था, बिलिरुबिन था, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं था, फाइन, उसको छोड़ दो। पैनक्रियास आया, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ था, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या था,
पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन था, जो पहले काइमोट्रिप्सिन था वो ट्रिप्सिन बन चुका था, पेप्सिनोजेन थे, और क्या था उसके अंदर, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सकस एंटेरोकाइनेज करके एंजाइम निकला। क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वॉल से एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकला और उसने पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो काइमोट्रिप्सिन था उसको ट्रिप्सिन बना दिया। उस ट्रिप्सिन ने प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज बना दिया, और कौन सा दूसरा एंजाइम काइमोट्रिप्सिन था उसको भी एक्टिवेट कर दिया। तो वो एंजाइम्स कहां पर हैं, डिओडेनम के अंदर। तो पहला कौन हो गया आपका, ट्रिप्सिन, यहां प्रेजेंट है, पैनक्रियास से आया, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, काइमोट्रिप्सिन, ये कहां से आया, डिओडेनम के अंदर प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस से आया, ठीक है। तीसरा क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कहां से आया, पैनक्रियास से आया, डिओडेनम के अंदर प्रेजेंट है। ये तीनों। ट्रिप्सिन कैसे प्रेजेंट था पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ट्रिप्सिनोजेन के अंदर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी केमिकल ने इसको ट्रिप्सिन बना दिया और ट्रिप्सिन ने प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज बना दिया। अब ये तीनों के ऊपर एक्ट करेंगे, कहां पर, ये डिओडेनम के अंदर पार्ट चल रहा है। ये तीनों पे एक्ट करने के बाद में क्या फॉर्म कर दिया, यहाँ पर इन्होंने डाइपेप्टाइड फॉर्म कर दिया। तो इतना वाला पार्ट कहाँ का है, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट का है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। अब जो स्टार्च है, 70% स्टार्च बचा है, तो स्टार्च कौन डाइजेस्ट करता है, एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो अमाइलेज एंजाइम भी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट था, तो यहाँ पर अमाइलेज एंजाइम आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस से निकल के, जो स्टार्च को डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम भी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर था। तो फैट्स लाइपेज की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, मोनोग्लिसराइड्स बन गया। ये भी कहां पर हो रहा है, डिओडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड है, इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम भी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर था। तो यहां पर कौन है, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे पैनक्रियाटिक जूस हैं। कौन से जूस हैं, पैनक्रियाटिक जूस हैं। और ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से निकल के डिओडेनम पार्ट में आए। जो ये चाइम प्रेजेंट था इसको डाइजेस्ट करके क्या बना दिया, डाइपेप्टाइड, डाइसैकेराइड, मोनोग्लिसराइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर थी, 4 लेयर में से एक, उससे भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हुए थे, और वो सारे एंजाइम्स को हम मिला के क्या बोल रहे थे, सक्कस एंट्रिकस। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ SE। तो SE कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस से निकले हुए 4-5 एंजाइम्स, तो उनका एक्शन होना भी जरूरी है। अभी ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स काइम पे पार्टिसिपेट करे, तो उन्होंने ये बनाया। अब इनके ऊपर यहां से अब ये चाइम रिलीज हो चुका है, ये वाले पार्ट में आ चुका है, कहां पर, इधर वाले पार्ट में आने के बाद में अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस, सक्कस एंट्रिकस के जूस इन पर एक्ट करेंगे। तो पेप्टाइड को कौन तोड़ेगा, पेप्टिडेज। तो सक्कस एंट्रिकस के अंदर कौन सा था एक एंजाइम, पेप्टिडेज। तो यहां पर आ जाएगा पेप्टिडेज, जो कहां से आया, सक्कस एंट्रिकस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के ऊपर कौन काम करेगा, माल्टेज, जो एंजाइम प्रेजेंट कहां पर था, सक्कस एंट्रिकस के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड को ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च से डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च पहले डिओडेनम के अंदर डाइसैकेराइड बना, अब जाने के बाद नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या बन चुका है, सबसे स्मॉलर यूनिट ग्लूकोज बन चुकी है। नेक्स्ट फैट्स, लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस में भी था, लाइपेज सक्कस एंट्रिकस के अंदर भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर फैट्स पहले मोनोग्लिसराइड्स बन गए, छोटी छोटी यूनिट्स, और उनके ऊपर फिर से लाइपेज ने एक्ट किया। लेकिन ये वाला लाइपेज अब कौन सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस से निकला हुआ, म्यूकोसा लेयर से निकला हुआ सक्कस एंट्रिकस के अंदर प्रेजेंट, और उसने क्या बना दिया, मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो कि सिंपल यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था वो डिओडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस से न्यूक्लियोसाइड्स बन चुका था। लेकिन अब ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या बन जाएंगे, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है डीएनए की, शुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फेट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो शुगर, बेस, हमको फॉस्फेट बनाना, तो अभी न्यूक्लियोसाइड्स बने।
न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम था, न्यूक्लियोसाइडेज। क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइडेज। और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, सक्कस सेंट्रिकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो पेप्टिडेज, माल्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन से निकले यहाँ से, और ये सारे एंजाइम कहाँ से निकले, पैनक्रियाटिक डक्ट से, पैनक्रियाट से होते हुए। तो ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन आपका प्रोटीन का। अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं आपके सबसे सिंपल। स्टार्च जो आपने रोटी में और चावल में खाया था वो ग्लूकोज बन चुका है। दाल के अंदर जितने भी प्रोटीन थे वो अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं। फैट्स जो आपने चीज खाया था फाइनली आके यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, वो क्या बन गया, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड्स का क्या बन चुका है, शुगर एंड बेस। तो यहाँ तक क्या हो गया, डाइजेशन आपका हो गया। अब ऐसी बहुत सी चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई हैं, यहाँ तक आते आते जो काइम था, पूरा फूड पार्टिकल जो बोलस से काइम बन चुका था, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपल यूनिट्स बन चुकी हैं। अब ये जो सिंपल यूनिट्स हैं ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जेजुनम और इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे सिंपल यूनिट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी इतना मटेरियल बचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता। तो उसका क्या होता है, वो आइटम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद वो ऊपर जाता है, यानी कि असेंडिंग कॉलम में जाता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल में जाता है, और लास्टली डिसेंडिंग कॉलम में। यहाँ पर भी जो भी मटेरियल है अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है या कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ चीजें होती है, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। मैक्सिमम जो वाटर पार्ट होता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फाइनली रेक्टम और एनस से फीकल मैटर के थ्रू वो बाहर हो जाता है अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। सबसे पहले फूड पार्टिकल लिया हमने, रोटी, सब्जी, दाल और चीज, जो मुंह में डाला, मैस्टिकेशन प्रोसेस हुआ, टिथ, टंग की हेल्प से मिक्सिंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल गया, बोलस फॉर्म हो गया, फायरेक्स से स्वेलोइंग हुई, ईसोफेगस में जाने के लिए डिग्लूशन हुआ, ईसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। स्टमक के अंदर क्या हुआ, अलग अलग टाइप के सेल्स थे, नेक सेल्स थे, पैराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स थे, या चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स थे। तो सबसे पहले नेक सेल्स ने क्या किया, म्यूकस बना दिया यहाँ पे स्टमक में। म्यूकस बनने के बाद में जो पैराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स स्टमक के अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने HCl रिलीज कर दिया। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स ने पेप्सिनोजेन रिलीज किया जो इनएक्टिव फॉर्म था। HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन पेप्सिन बन गया। पेप्सिन ने क्या किया, जो भी फूड आइटम आ रहा था, बोलस आया था, उसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स थे उसको तोड़ दिया। क्या बना दिया था, पेप्टोन्स या प्रोटियोज बना चुका था, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये जो बोलस से काइम फॉर्म हो गया। चाइम फॉर्म होने के बाद में वो आ गया कहाँ पे, डिओडेनम पार्ट, और डिओडेनम पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर आने के बाद कहाँ पर, डिओडेनम पार्ट में पैनक्रियाटिक जूस आया, ऊपर से बाइल जूस आया। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं थे, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स थे, जैसे ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, वो सारे प्रोटीन्स, जो बचे हुए प्रोटीन्स थे उस पर एक्ट किया, स्टार्च पे किया, स्पेशली फैट्स के ऊपर किया जो अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था या ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, और न्यूक्लिक एसिड्स पे हुआ। उसके बाद यहाँ पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जूस की बारी आई। जो बाई प्रोडक्ट्स बने थे पहले चाइम के, अब उनके ऊपर कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर का सर्कस एंट्रिकस जूस के अंदर जितने एंजाइम्स थे वो पार्टिसिपेट करते, वो उस पर एक्ट करते, और फाइनली जो भी सिंपल यूनिट्स बन जाती हैं बोलस या चाइम में से, वो सिंपल यूनिट्स जेजुनम और इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो फीकल मैटर के थ्रू एनएस से आउट हो जाता है। यहाँ तक हो गया क्या, आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट, और एब्जॉर्प्शन हो जाता है जेजुनम और इलियम पार्ट के अंदर। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।